Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर है हमारे पास सेकेंड, लेक्चर है 12A। आज का लेक्चर भी जो है वो दो पार्ट्स में हम लोग करेंगे। इसकी वजह ये है कि हम लोग पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं, ठीक है, फिर उसी की हम लोग एंट्रीज बना लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी बनाएंगे और उससे थोड़ा सा डिफरेंट जिसे कहते हैं एंट्रीज भी बनाएंगे, प्लस यहाँ पर हमारे पास टी अकाउंट और प्लस बैलेंस शीट भी आज हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ आ रहा होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास AB कंपनी है। द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 8 लाख। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट हमारे पास 8 लाख है, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में भी है कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हमें पार्टनर्स के बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। ओके जी, उनके दरमियान कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने कहा A एंड B जो है वो एनुअल सैलरी ले रहे हैं 3 लाख और 2.5 लाख, 3 लाख एंड 250 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई इनिशियल 10% रेट जो है वो 10% दिया हुआ है, ठीक है। कितना ऑन बिगनिंग कैपिटल बैलेंस टू बी पेड फॉर बोथ, ठीक है। जो भी उन्होंने बिगनिंग कैपिटल, ऊपर कहीं उन्होंने बिगनिंग कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन बिगनिंग कैपिटल नीचे लिखा हुआ है। कैपिटल बैलेंस ऑफ A एंड B 7 लाख, यानी बिगनिंग कैपिटल दोनों का कितना है, 7 लाख है। नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर कैश विड्रॉ बाय B इस पार्टनर्स ने जिसे कहते हैं कैश विड्रॉ करा है, कितना, 4.5 लाख रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर B इंजेक्ट 2,50,000 कैश। यहाँ पर एक बात जो है वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जिसे कहते हैं बिजनेस में उसने 2,25,000 रुपीज़ उसने क्या करा है, इंजेक्ट कर दिए हैं, यानी उसमें अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इफ़ एनी विल बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी जिसे कहते हैं लॉस होगा, वो इक्वली हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कैपिटल बैलेंस लिख दिया 7 लाख और टोटल मेरे पास कितना हो गया, 14 लाख हो गया। क्लियर हो गई जी बात। ओके जी, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेट इनकम, ठीक है। क्या है, नेट इनकम। नेट इनकम कितनी मेरे पास 8 लाख थी। सैलरी उसने कहा था 3 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। सैलरी दे दी, 3 लाख दे दी, 2.5 लाख दे दी, टोटल कितनी आ गई, 5,50,000। इंटरेस्ट उन्होंने कहा था इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल कितना था, 7 लाख, इसका भी 7 लाख, दोनों का 7-7 लाख था। 10% लेंगे, इसका भी 70,000, इसका भी 70,000, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 1,40,000। अच्छा जी, रिमेनिंग उन्होंने कहा, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हम लोग एक कॉलम बनाते हैं रिमेनिंग का, ठीक है। ये बोर्ड की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, हमारे पास, लेकिन आप जिसे कहते हैं इसे अपने लिए क्या कर लें, बना लें, तो बाद में भले रिमूव कर लें आप लोग, ठीक है। रिमेनिंग सीधी सी बात है कि आपको कंपनी के पास कितना था, 8 लाख। 8 लाख में से सैलरीज दे दी कितनी, 5,50,000। तो 5,50,000 में जाहिर सी बात है बच कितना गया भाई, 8 लाख रुपीज़ थे, 5,50,000 क्या दे दी आपने, सैलरीज दे दी, तो बाकी कितने बच गए, 250 में से इंटरेस्ट कितना चला गया, 1,40,000। तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास कितना बच गया, 110, और यही वो 110 क्या कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था, इन्होंने कहा था कि ये जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कैसे हैं, इक्वली। ये देखिए, शेयर इक्वली, कि आपने बराबर बराबर क्या कर देना, इनको बांट देना। तो जाहिर सी बात है 1,10 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स हैं, डिवाइड कर दिया तो 55,000 ये मेरे पास क्या आ गया, इनका जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सम अप करेंगे, 4,25,000, इसका कितना आ गया, 3,75,000। सम करेंगे तो 8 लाख, इधर से सम कर लें, इधर से सम कर लें, दोनों तरफ क्या आ जाएंगे मेरे पास, 8 लाख ही हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात।
चलें जी, अब फर्दर क्या था, फर्दर जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड में देखिएगा, रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, 4 रिक्वायर्ड है। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, हमने वो बना दी। रिकॉर्ड एंट्रीज इन जर्नल, ये हम लोगों ने एंट्रीज बनानी है, ठीक है। जब मैं लेक्चर जिसे कहते हैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा था तो उसमें ही मैंने बता दिया था कि जब भी जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको जिसे कहते हैं उनके पॉजिटिव ये जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, करंट कैपिटल्स, इनको जिसे कहते हैं बढ़ते हैं तो इसका मतलब इनको ये प्रॉफिट हो रहा है, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है, और उसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो भी क्या होता है, मेरे पास क्रेडिट होता है। तो हुआ क्या, इनका प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है इनके कैपिटल्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ठीक है। ए करंट अकाउंट, ठीक है, बी करंट अकाउंट, ठीक है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना आ गया, 8 लाख। ए करंट अकाउंट 4,25,000, बी करंट अकाउंट कितना आ गया, 3,75,000। टू रिकॉर्ड द डिवीजन ऑफ नेट इनकम, जो डिवीजन थी वो हम लोगों ने कर दी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है कि ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की समरी बना दी। यहाँ पर उसने ये कहा था कि भाई 4,50,000 कैश विड्रॉ करे हैं, किसने करे हैं, बी ने। सबको पता है कि कैश विड्रॉ की एंट्री, अब देखें फर्स्ट ईयर में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये किसकी एंट्री बनती है, हमेशा इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनती है, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि अब विड्रॉ करें, विड्रॉ मतलब वहां से निकालें, तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपका कैश क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगी, ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री बना दी कि भाई ड्राइंग किसने करी है, ड्राइंग बी ने, यानी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा अब देखें ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये किसी पार्टनर्स के पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका काम कर रहे हैं, ए एंड बी कंपनी का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसी यानी सिर्फ बी के लिए काम नहीं कर रहे, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कैश यहाँ से कंपनी से क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गई बात, ओके जी। थर्ड एंट्री अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर बी इंजेक्टेड 25,000 कैश। अब पहले इसने निकाले, अब क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है देखें ये यहाँ से कैश कम हो रहा है और यहाँ देखें कैश वो लेके आ रहा है, 20 करंट अकाउंट, यही वाली एंट्री है, लेकिन क्या है यहाँ कैपिटल लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट के लिए हमारे पास सारा काम हो रहा है, ठीक है। सो कैश डेबिट कर दिया और 20 करंट अकाउंट क्रेडिट कर दी, यानी जब वो इंजेक्ट करेगा तो डेफिनेटली इसका करंट अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ओके जी। अब देखें एक ये जो फोर्थ एंट्री है, फोर्थ एंट्री को क्या है, ये क्लोज करी है, इस एंट्री को कहते हैं टू क्लोज ड्राइंग, ठीक है, टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। ये ड्राइंग अकाउंट को क्या करा है, हमने क्लोज करा है, यानी जो हमारे पास ड्राइंग यहाँ पे डेबिट थी, क्लोज का मतलब ये होता है कि जो डेबिट वाली है उसे क्रेडिट में और जो क्रेडिट वाली चीज़ है उसे डेबिट, यानी उसके अपोजिट अकाउंट हेड में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या था, ड्राइंग यहाँ पर डेबिट में था, वो कहाँ चला गया, क्रेडिट में। लेकिन ये क्लोज किस अकाउंट में हो रहा है, 20 करंट अकाउंट, यानी ड्राइंग का ताल्लुक किससे था, उसके अकाउंट से। तो ये सारा का सारा जो क्लोज हो गया वो किसके अकाउंट में हो गया, 20 करंट अकाउंट में हो गया, ठीक है। सो इस जो सवाल में था, सवाल में ये था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंट्रीज, और हमारे पास क्या था कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दो चीजें यानी इसके दो पार्ट्स हमारे पास अभी बाकी है। होप सो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है, जर्नल एंट्रीज हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं, फिर बैलेंस शीट है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में करूंगा, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए अल्लाह हाफिज।